हुआ यूं था कि 11 मुहर्रमुल हराम शरीफ की सुबह थी, सब कुछ लुट चुका था। 72 की लाशों पर घोड़े दौड़ चुके थे। हाय रे जिंदगी, जुल्म की इंतहा, जिसकी गर्दन को मुस्तफा ने चूमा, जिनकी आंखों का बोसा हबीब किबरिया ने लिया, उस नवासे रसूल पर घोड़े दौड़ाए। जालिमों ने आपके जिस्म अक़दस के कपड़े लूट लिए, किसी ने अंगूठी लूटी, किसी ने अमामा लूटा, किसी ने ज़रा लूटी, किसी ने लिबास लूटा। अजीब दास्तान है करबला। 72 के जनाजे, 72 की लाशें करबला में खाक को खून में लिपटी हुई मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बतों के साये में खड़े होकर इन जालिमों का जुल्म देख रही थी। क्या हुआ? 72 पे घोड़े दौड़ाए गए, पल्लू छीने गए शहजादियों के। सैयदा ज़ैनब ने रो रो के कूफा की गलियों में कहा था, हद हो गई जुल्म की, इंतहा हो गई जुल्म की। इन जालिमों ने मेरी कान की गोशवारों को, मेरी कान की वलालियों को तोड़कर मेरे कानों से खून बहाया है। मेरे हाथों की चूड़ियां तोड़ी जालिमों ने। सैयदा सकीना की पायल न तोड़ सका तो एक पत्थर मारकर जालिम ने पायल को तोड़ा। आधा पत्थर पायल पे लगा, आधा पत्थर सकीना के जिस्म अक़दस पे लगा। चीख न लगाई सैयदा ने, बल्कि सब्र करके कहा, अब्बा बेटी तेरी हूं, ये और बात है। तू सर कटा के सलाम बचा रहा है, मैं सर छुपा के सलाम बचा रही हूं। सैयदा सकीना ने सब कुछ लुटते हुए तो देखा था, मगर एक बड़ी अजीब बात हो गई थी करबला में। मैं जब पढ़ता मुझे हंसी आती। शुहदाए करबला के 72 लाशें, अम्र इब्न साद नाम का पक्का बदमाश दस्ते अफसोस, कफे अफसोस हथेली को टुड्डी पे लगाकर बड़ी शर्मिंदगी के साथ नदामत का सर नीचे किए हुए अफसोस में गुम था। इतने में शिमार आया, होली आया, हा हा हु हु, चारों तरफ ढोल और ताशे, हंसियां ही हंसी, रंग और तराने, शराब नोशी, दोशीज़ा नचाई जा रही है। क्या कह रहे हैं? हम जीत गए। सरकटा नेज़े पे था और जालिम बोलता, अम्र तू खामोश क्यों है? हम जीत गए। अब ने कहा, पगला गए हो तुम। बहुत देर से मैं यही सोचने पे परेशान हूं कि हम जीते कि हुसैन जीत गया। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कटा जरूर है सर, मगर बुलंदी पर अब भी कह रहा है तुम कल भी नीचे थे, आज भी नीचे हो और हमेशा नीचे रहोगे। अम्र इब्न साद कहता, पगलौटो, तुमने सर तो काटा, मगर जानते हो हुसैन और यजीद की लड़ाई का मकसद क्या था? मेन पॉइंट, दावा क्या है? किस चीज पर झगड़ा था? फकत झगड़ा इतना था, तुम अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दो, बात खत्म। बात समझ में आ रही सर? अच्छा ये बताइए, अक्लमंद है ना आप? यजीद ने कहा था हाथ पे हाथ रख दो, और पागलों ने सर काटा और सर लेके उछल रहे थे। अम्र कहता है मैं अब भी यही तो फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, लड़ाई जिस चीज पर थी वो अभी हमारे हाथ लगी नहीं। सर काट के तुम सोच रहे हो हम जीत गए, हकीकत में हम नहीं। अरे जरा जोर से बोलो यार। मैं चाहता हूं आधी तकरीर आपकी हो, मेरी बात पूरी ना हो, आप करें तब तो मजा आएगा ना। कहा अगर यजीद ने दमिश्क में, मुल्क के शाम में ये कह दिया, बात मरने के सही दस्ते हुसैन लाए हो कि नहीं लाए हो, लाओ जरा, मैं बात मरने के सही अपने हाथ पर हाथ रख कर ऐलान कर दूं, ऐ शाम वालों देख लो, ऐ हिजाज वालों देख लो,
मैंने जिंदगी में न सही, बाद मरने के सही हाथ पर हाथ रखवा लिया है हुसैन का। अम्र बोला सर लेके नाचो नहीं, जो मेन मकसद है हाथ उसे ढूंढो। अरे जरा जोर से बोलो यार। अब 22,000 में 3 अकवाल मेरे पास है सर। एक कॉल है 1500 को 72 ने काटा, एक कॉल है 1700 काटे गए, और एक कॉल है 2000 से जायद काटे गए। मान लीजिए कि 2000 कट गए थे, फिर भी 22,000 कुत्ते तो बचे ही थे सूंघने वाले। अम्र बोला सर लेके पगलाओ नहीं, इसलिए कि सर मुद्दा नहीं है, हमें मुद्दा तो हाथ है, हाथ ढूंढ के लाओ। सारे के सारे 20,000 उस तपती हुई रेत पर धूल में हाथ ढूंढने पे लगे। मेरे बुआजाद भाई के कौल को सलाम। मौलाना आबिद सकाफी कहते हैं, मौलाना करबो भला की रेत में हुसैन का हाथ ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे पन्ना की घाटी में कोई हीरा ढूंढा करता है। ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने बड़ी मोहब्बतों की आवाज लगाई, ओ पागलो अब क्या पगला गए हो, ये रेत में क्या ढूंढते हो? अली अकबर का जनाजा वो है, कासिम की जवानी वो है, ओन मोहम्मद का बचपना वो है, अली असगर का लाशा वो है, वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी करियल जवान वो है, हबीब का जनाजा वो है, और की आजादी वहां है। क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? अब भी तसल्ली नहीं मिली क्या? सर काटा मेरे भैया का, अब भी तुम्हें तड़प नहीं पूरी हुई क्या? सर काटा मेरे भैया का। एक यजीदी कहता है चुप हो जा, हम यहाँ कुछ और ढूंढ रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? कहा तेरे भैया का हाथ ढूंढ रहे हैं। तो आपने दिलेरी दिखाई, लहजाए अली अपनाया, इरशाद फरमाया मिला क्या? पूरा मजमा मेरे साथ जरा मुस्कुरा के बोले या हुसैन। मिला क्या? मिला क्या? मिला क्या? मिला क्या? 20,000 के कुत्तों ने कहा, लश्करी बोले अभी तक तो नहीं मिला। फरमाया और ढूंढो। ढूंढते ढूंढते बहुत देर हुई, फिर आपने लहजाए फातिमा अपनाया, इरशाद फरमाया कुत्तों मिला क्या? कुत्तों मिला क्या? कहा अभी तक तो नहीं मिला। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कसम पाक परवरदिगार की, सुबह कयामत तक ढूंढते रहोगे मगर भैया का हाथ। अरे यार मैं मजमे में हूं यार, मैं मोमिनों में हूं, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। पूरा एक एक हाथ गवाह बनाए, मेरे आका हुसैन का नाम लेके बोले या हुसैन। सैयदा ज़ैनब ने कहा सुबह कयामत तक ढूंढो, तब भी गारंटी मेरी है भैया का हाथ नहीं मिलेगा। भैया का मैं मजमा छोटा नहीं देख के बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है सोशल मीडिया है, जबान एक होगी सज्जाद की, मगर गुलाम सज्जाद हूँ। आबाद मुल्क के शाम से चलेगी, दुनिया में लहराएगी। जो जिसने हुसैन को देखा वो भी कलमा पढ़ेगा, जिसने हुसैन को नहीं देखा वो भी कलमा पढ़ेगा। यही तो तारीख करबो बला है। कहा भैया का हाथ तुझे कयामत तक नहीं मिलेगा। कहा क्यों नहीं मिलेगा? अम्र बोला क्यों नहीं मिलेगा? शिमर बोला क्यों नहीं मिलेगा? खूली बोला यही तो था, क्यों ना मिलेगा? हमने काटा क्यों ना मिलेगा? हमने शहीद किया क्यों ना मिलेगा? ज़ैनब बोली काटना और बात है, बचाना और बात है। काटा तुमने है मगर गारंटी मेरी है कयामत तक नहीं मिलेगा, कयामत तक नहीं मिलेगा। कहने लगे हाथ जोड़कर अरे राज को फाश कर और जल्दी बता मिलेगा क्यों नहीं? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा अब भी नहीं समझे, ये 72 का सर आसानी से कटाया मेरे भैया ने, अब भी नहीं समझे। 22,000 से अकेला टकरा गया, अब भी नहीं समझे। मदीना छोड़ के चला आया, अब भी नहीं समझे। मक्का छोड़ दिया,
अब भी नहीं समझे। ये बयाबान जंगल में नहरे फुरात के सामने प्यासा दम तोड़ दिया, अब भी नहीं समझे। कहा समझाना क्या चाहती है तू? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा फकत इतना कि मेरे भैया का और अल्लाह ताला का आपस में मुआहदा हो चुका है। आबाद आई कब से? हुसैन कुरान बचाएगा, हुसैन कुरान बचाएगा, 72 कसर कटेगा, मौला बचाऊंगा। हुसैन शरीयत बचाएगा, हाँ हाँ बचाऊंगा। हुसैन अजान बचाएगा, हाँ बचाऊंगा। हुसैन नमाज बचाएगा, हाँ बचाऊंगा। हुसैन मुसल्ला बचाएगा, हाँ बचाऊंगा। हुसैन मस्जिदों मीनारों महराब बचाएगा, हाँ बचाऊंगा। हुसैन सर की टोपियां बचाएगा, हाँ बचाऊंगा। हुसैन मोमिनों की दाढ़ी बचाएगा, हाँ बचाऊंगा। हुसैन हाफिज़े कुरान बचाएगा, हाँ बचाऊंगा। हुसैन आलिमों को बचाएगा, हाँ बचाऊंगा। हुसैन दीन बचाएगा, हाँ बचाऊंगा। कुरान बचाएगा, हाँ बचाऊंगा। तो आवाज आई कुरान बचाना तेरा काम है, हाथ बचाना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिगरे सदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। मगर कुछ इम्तिहान बाकी थे अभी। रब आवाज यही तो थी, कुरान आप बचाइए। हाथ कितना सुखनवर है मेरा हुसैन, अजीब हुस्न दे गया हाथ को हुसैन, रहती दुनिया तक सबक सिखा गया हुसैन। ओ मेरे नाना के उम्मतियों, ये सर की कीमत हाथ से ज्यादा नहीं है। अगर सर कटे तो कट जाए, हाथ बचा के ले जाइए। तभी हमने कहा मस्जिद देखकर नमाज सुन्नी नहीं पढ़ता, अजान सुनकर नमाज सुन्नी नहीं पढ़ता, बड़ी बड़ी मीनारें देखकर नमाज नहीं पढ़ेंगे, इमाम देखकर। अरे जरा जोर से बोलो यार। जिसने दौलत के लिए सर बेच दिया वो इमाम नहीं है, हमारे नजदीक हमारा गुलाम है। जिसने सर कटाकर इस्लाम बचाया है वही हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा ज़ैनब थी, आप खुद फरमाती हैं, सैयदा ज़ैनब हैं, खुद फरमाती हैं मेरा जुमला इतना कड़ुआ लगा इन कुत्तों को, मेरी दलील इतनी गाढ़ी लगी इन कुत्तों को। एक जालिम उठा, कहते नहीं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, पगला गए थे ये। और पागलों की नस्लें नहीं होती। अरे कहाँ हो यार, मेरी बात पूरी हो गई है, शायद किसी को सुबह समझ में आए। अच्छा आप बताइए सिनान का कोई बेटा है क्या? अरे बोलो यार। आए खूली का कोई, अम्र का कोई, शिमार का कोई, ये यजीद का तो बिल्कुल नाम ही न लियो, इसलिए कि अल्लाह ने उसके जीते जी चिराग बुझा दिया था। पता चला पागलों की नस्ल नहीं होती, पागलों की नस्ल नहीं होती, आशिकों की नस्ल होती है। पागल 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 कैद खाने में मर जाते हैं, आशिक पूरी दुनिया में छा जाते हैं। सैयदा ज़ैनब कहती हैं इतनी कड़वी लगी मेरी बात, इतनी कड़वी लगी मेरी बात कि एक कुत्ता उठा, तीर में आग लगाया, कमान में कसा, पूरी ताकत से खींचा, खीमे पे मारा, सारे खीमे धू धू करके जले। सैयदा सकीना ने चीख मारी, वाह वैला हुसैन या अब्बा हुसैन, ये जालिम है जालिम है, तुम पर घोड़े दौड़ाए तरस नहीं आया, कान की बालियां छीनी तरस नहीं आया, सरों की चादरें छीनी तरस नहीं आया। और 90% कहानी झूठी कहने वाले, थोड़ा दर्द देख के तो देख दास्ताने करबो बला। अगर 90% गलत तो मुफ्ती जलालुद्दीन गलत, अगर 90% गलत तो सिर्र शहादतैन का मुसन्निफ गलत, अगर 90% गलत तो इमाम अहमद रजा गलत है। अगर आला हजरत गलत नहीं हो सकता तो पता चला जिस तरह रजा सही है इसी तरह दास्ताने करबो बला सही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिगरे शहदाए करबला उलमाए अहले सुन्नत। सैयदा ज़ैनब कहती हैं दिल जल गए, सच्चाई से मुंह कोई नहीं मिलाता सर। आईना है, आईना सूरत दिखाता है। अरे सच्चाई ऐसी चीज है जब झूठे के सामने बोलो तो दिल मिला जाता है, मगर सच्चाई बोलने के लिए भी तेवर चाहिए। जहां बाप का, भाई का, बेटों का जनाजा हो, अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, मगर ये क्यों ना बोलेंगे। इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर तेरा सब घराना। आग लगी, आग लगी, शहरबानों ने चीख मारी, खवातीन ने चीख मारी, अहले बैते अतहार के चमनिस्तान फातिमा के महकते हुए फूलों ने, कुमलाए हुए फूलों ने आवाज लगाई, या अबा हुसैन व वैला हुसैन। मगर जालिमों, तुम्हारे नजरों में दौलत की लालच की पट्टी थी, हबीब के सीने में इश्क रिसालत की पट्टी थी। कटा के सोए करबला वाले, पूरी दुनिया को बेदार करके सोए करबला वाले। 40,000 नामुराद बेवफाओं के हाथ मिलाने वालों को भी बेदार करके सोए करबला। सारी कायनात को हक व सदाकत का सबक और पाठ पढ़ा के सोए करबला वाले। जब गांधी जी से किसी ने कहा था मुल्क हिंदुस्तान इतने सालों में कैसे आजाद कराया, तब गांधी ने अपनी छलकी हुई आंखों को पहुंचते हुए कहा था अगर मेरे पास खाली हुसैन होता मैं एक दिन में हिंदुस्तान आजाद करा लेता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आग लगी, एक मुसाफिर नहर फुरात पे जा रहा है, देखने वालों ने क्या देखा, एक अधेड़ उम्र की औरत अपने पुश्ते अनबर पर अमानत हुसैन लाद कर निकल रही है। मुसाफिर ने कहा कौन ये 22,000 का लश्कर कहे लगा रहा हो बुज़दिलो, इनके इस खीमे में अब कोई है तो नहीं एक बीमार के सिवा, तुमने आग लगा दी और जरा सा तुम्हें तरस भी नहीं। उस मुसाफिर ने सोचा, आवाज दी का ओ खातून आ मैं तेरा सहारा दे दूं, तू अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत जवान को पीठ पे लाद कर निकल रही है, तेरी कमर झुक झुक करके कुछ अंदाज बयां कर रही है, ला मैं सहारा दूं। तो सैयदा ने जवाब दिया था, अली की बेटी ने कहा था शर्म नहीं आती तुझे, हमारे सरों पे दुपट्टा नहीं है, हमने जुल्फों से चेहरा छुपाया है, करीब ना आना, मैं बूढ़ी हूं तो क्या हुआ, अमानत हुसैन बचाना मेरा काम है। ईफाए अहद था, मेरे भैया ने हथेली चूमी थी मेरी। बहुत से लोगों ने तशरीह की है, किसी ने कहा था कि भैया ने कहा मैंने तेरी हथेली को इसलिए चूमा क्योंकि तेरी हाथों की चूड़ियां टूटेंगी, मगर मुझ जैसा गुनाहगार जब गोतज़न हुआ तो मैंने कहा यह भी सच हो सकता है, मगर सच्चाई तो ये है मेरा हुसैन दस्ते ज़ैनब को इसलिए चूम रहा था, जानता था मेरा हुसैन रहती दुनिया तक हर उम्मती के लिए आले रसूल इन्हीं हाथों में महफूज होके जाएगा। इसलिए हुसैन ने बोसा दे के कहा था सैयदा तेरी हथेली कल भी लाजवाब थी, आज भी लाजवाब है, सुबह कयामत तक लाजवाब रहेगी। आखिरी जुमला ये था सर कि एक बच्ची उसी खीमे से बाहर आई और आपके दामन में आग लगी थी, चीख रही थी। 6 साल की बेटी, एक रिवायत 7 साल की बेटी बाहर आई चीख रही है। वो मुसाफिर सडनली उसने देखा कि यार कोई बचाने तक नहीं आ रहा है, आप 5 माँ बहन सही, इधर भी 2-4 बहन बेटियां बैठी हैं,
ये नौजवान बैठे हैं, हमें लड़ाई इस बात की नहीं बताना है कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, सिर्फ इतना साबित करना है हुसैन जंग करने नहीं गया था। 7 साल की बेटी है, दामन में आग लगी, चीख रही है, कभी इधर भागती कभी उधर भागती। तो मिश्कीज़त था उस मुसाफिर के हाथ में। उसने सोचा कि यार 7 साल की बेटी है, इस बच्ची को मैं जाके मिश्कीज़त से पानी डाल दूं, कम से कम दामन की आग तो बुझ जाए। आपके करीब पहुंचा और कहने लगा, ओ लाडली लेना मुझसे मिश्कीज़ा। वो जल्दी से दामन की आग बुझा, कहीं जिस्म धू धू करके जलने न लगे। ओ मंझनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर करबला की दास्तान सुनना तुम्हें आती है तो फिर जवाब मेरी तरफ से नहीं, आपका ज़मीर आपको जवाब देना चाहिए। करबला ये नहीं है कि शादी ब्याह बारात में हमारी बहन बेटी बेपर्दा होकर होठों पे लिपस्टिक और नाजायज फेशियल कराकर मार्केट में घूमे, गैर महरम को चेहरा दिखाए, ये करबला नहीं है। मेरा नौजवान अपने हाथों से शादी ब्याह के मौके पर बियर होठों पे लगाए, ये करबला नहीं है। डीजे की झंझनाहट में ये कौम का नौजवान थिरकने और नाचने लगे, अल्लाह, ये करबला नहीं है। झूठ और गीबत और चुगली का दामन थाम के भागे, ये करबला नहीं है। माँ बाप की तौहीन करे, ये करबला नहीं है। डीजों पे नाचे, ये करबला नहीं है। नचनियों को देखे, ये करबला नहीं है। करबला ये 7 साल की बच्ची से एक नौजवान कहता है, ले पानी ले, 3 दिन की प्यासी भी है, पी ले, 3 दिन की प्यासी भी है, पी ले, दामन की आग बुझा ले, दामन की आग बुझा ले। 7 साल की सैयदा ने जवाब दिया, खबरदार खबरदार, करीम मत आना, करीम मत आना। अरे कहा जान बचाना फर्ज है, मैं तेरी जान बचाने आया हूँ, तू ये न देखी कौन आया है, पानी लाया हूँ। सैयदा ने कहा था, हट जा, दूर हट जा, ये आग दामन को जलाकर मुझे जला दे। ये तो हुसैन की लाडली को गवारा है, मगर कोई गैर महरम मेरा चेहरा देखे, मेरा चेहरा देखे। ओ हुआ क्या बेहया, पूरी दुनिया में तूने बेहयाई कर डाली। दास्ताने करबला को इतना रंगीन न देखा तूने। अपने आंगन से बहन बेटी को बेपर्दा चढ़ाया तूने। क्या ये हुसैनी है क्या? भीड़ और किसी मोतबर चीज और एक बाबरकत मुतबर्रक चीज का बहाना करके गैर महरम का चेहरा देखने वाले बेहया हो गया है तू। हुसैन का नाम ऑटो पे ले लेकर टैरिस पे चढ़ती चढ़ी हुई बेटियों को देखने वाले बेहया हो गया है तू। जिसने घर लुटाया, घर बार लुटाया, उसकी लाडली का तेवर ये आग से जल जाऊं, ये गवारा है। तू मेरा चेहरा देखे नहीं गवारा है मुझे। मिश्कीज़ा रख दिया जवान ने, पलट के नहर फुरात पर दोनों हाथ दरिया पे मारते मारते नौजवान ने बस इतना कहा था, अल्लाह मेरी रूह निकाल ले, मुझ जैसा नाअहल कोई नहीं। मैं तब क्यों मर गया था, कहाँ मर गया था, जब करबला में नवासा सर कटा रहा था। आए काश अगर मैं भी होता, इस बेटी के कदमों पे सर कटा लेता, हुसैनियों में भी मेरा नाम जाता। ढूंढो यार, तलाशो यार, जिस गली कूचे में तुमने हुसैनी रंग छोड़ा है, ढूंढ के लाओ। दूसरों की नकल मत करो, दूसरों को देख के मत चलो। तुम्हारा अपना खुद का हसीन रंग है, रंग हुसैनी है। फातिहा करा, दरूद खानी करा, नजर करा,
सबील ज़ैनब लगा, सबील अस्कर लगा, सबील हुसैन लगा। गरीबों को खिला पिला के, मजलूमों को खिला पिला कर बस इतनी आवाज दे दे, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। निशान कब्र नहीं है ये जानिसारों के, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। निशान कब्र नहीं है अली अकबर की कब्र का निशान, अली असगर की कब्र का निशान, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। निशान कब्र नहीं है ये जानिसारों के, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हुसैन। और यजीद तख्त पर है फिर भी थर थर कांपता है, यजीद तख्त पर है फिर भी थर थर कांपता है। ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। सजा के बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, शहंशाह हो, शहंशाह के हम नवा हो, साथी हो। इनके वालिद दुनिया से गए, मैं ये कहता हूं हुसैन का सदका वहां मिलेगा, उनके नाना की खैरात वहां मिलेगी। अल्लाह हुसैनी जिक्र की बरकतों से इनके वालिद की बख्शिश फरमा दे। मंझनपुर में जितने दीवाने अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं, मौला सभी को हुसैनी सदका अता फरमा, सभी की मगफिरत फरमा। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। निशान कब्र नहीं है ये जानिसारों के, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। यजीद तख्त पर है फिर भी थर थर कांपता है, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। सजा के बैठे हैं, सजा के बैठे हैं, सजा के बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, सजा के बैठे हैं हम भी गरीब खाने को। खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। आज हमारे आंखों की चमक, चेहरों की चमक इस बात का इजहार कर रही है कि आज हम बेहद खुश हैं। हमारी खुशियों का सबब जाहिर भी है, इसलिए कि हमारी अकीदत जसारत तकल्लुम कर रही है इन हवाओं से। अय हवाओं तुम्हें मालूम भी है आज कौन आने वाले हैं, अय फजाओं तुम्हें मालूम भी है आज नबी खाने के जलसे को मुअत्तर करने कौन आने वाले हैं। आज वो आने वाले हैं जिनकी सदाकत का कोई जवाब नहीं, आज वो आने वाले हैं जिनकी अदालत का कोई जवाब नहीं, आज वो आने वाले हैं जिनकी सखावत का कोई जवाब नहीं, आज वो आने वाले हैं जिनकी शुजाअत का कोई जवाब नहीं, आज वो आने वाले हैं जिनकी तरीकत का कोई जवाब नहीं, आज वो आने वाले हैं जिनकी शरीयत का कोई जवाब नहीं, आज वो आने वाले हैं जिनकी हकीकत का कोई जवाब नहीं, आज वो आने वाले हैं जिनकी मारिफत का कोई जवाब नहीं, आज वो आने वाले हैं जिनकी लताफत का कोई जवाब नहीं, आज वो आने वाले हैं जिनकी नज़ाकत का कोई जवाब नहीं। नबी के नूर नजर अली के लख्ते जिगर, नबी के नूर नजर अली के लख्ते जिगर, सैयदा फातिमा की आंखों के चैन आने वाले हैं आज हमारी बज़्म में इमाम हुसैन। नारे तकबीर। एतबार से कुछ डिस्टर्बिंग है, नॉट डिसिप्लियंस हैं और कुछ नॉट सेटिंग है, उसे सही कीजिए सर। इतने छोटे से मजमे में शायद एक पैगाम आप तक आए। करबला पूरी पढ़िए सर, आप सब कुछ पढ़ डालिए। आज इब्तिदा मदीने से लेकर करबला, करबला से लेकर कूफा, दमिश्क, फिर मदीना, फिर सर हुसैन की तदफीन। मगर पूरी दास्तान करबला में सिर्फ 3 सबक बहुत अहम है। एक सजदा, एक पर्दा, एक सजदा, एक पर्दा, एक कुरान। वाह वाह वाह, सब कुछ
पूरी दास्तान करबला में सर ये मौजूद नहीं है सर। और सच दिल पे हाथ रखना, मैं तुम्हें जवाब देने नहीं आया, आप मुझे भी जवाब न दीजिएगा, मगर ज़मीर तुम्हारा है, घर जाइएगा सर। बिस्तर पे लेटने से पहले अपनी एक जिम्मेदारी महसूस करके अपने ज़मीर को जवाब देना। जो तीनों पैगाम थे सर, सजदा, पर्दा, कुरान, क्या इन तीनों में से कोई चीज़ हमारे पास है क्या? सही। मस्जिद वीरान है सर, चाय की गुमटियाँ आबाद हैं, सियासत के अड्डे आबाद हैं, गाली गलोच की मजलिसें आबाद हैं यार। फजर वीरान, ज़ोहर वीरान, अस्र वीरान। सर सजदे में गला खंजर पे, 3 दिन की प्यास, ऐसी नमाज फिर न मिली करबला के बाद। हैं? आपको ये मालूम भी है सर, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी और गुलजार शुहदा के मुसन्निफ हुजूर अल्लामा अब्दुल तव्वाब साहब हबीबी उनका फरमान मुक़द्दस है। आप फरमाते हैं मेरे मोहतरम कि जो आपने करबला की पूरी दास्तान पढ़ी और सुनी है, आप फरमाते हैं हुसैन जिंदा है, इसका सबूत तुमसे अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? तो आपने फरमाया सारे सुन्नी कहा करें जब फजर की अजान हो तो बोल दें देख वो अजान की आवाज़ बता रही है हुसैन जिंदा है। वाह वाह वाह। जो फजर की अजान थी सर, जो दलील थी सुन्नियों के लिए कि हुसैन जिंदा हैं, तुमने जीते जी हुसैन के जिक्र को सुन के भी आपने क्या उसे दबाया नहीं सर? फजर की अजान पैगाम जिंदगी हुसैन बता रही है और हम बिस्तरों पे आराम कर रहे हैं। कब हया आएगी सर? रोशनी की किरण कब फूटेगी आपके सीने पे? रो यार, गिड़गिड़ाओ, अपने में किस्मत पे आप फख्र करो या मातम करो, फैसला आपका है। बस इतना कहूंगा, जिस दिन फज्र तेरी होगी, ज़ोहर तेरी होगी, असर तेरी होगी, मगरिब तेरी होगी, इशा तेरी होगी, मिंबर अहले मिंबर के मुकद्दस सरों की कसम खा के कहता हूँ, दुनिया तेरी हो या ना हो, हुसैन तेरा होगा, उसका नाना तेरा होगा और खुदा तेरा होगा। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। जाना नहीं सर, जाना नहीं सर, खुदा का वास्ता है, आपको जाना नहीं। मैं हुसैन के वास्ते से आपको रोक रहा हूँ, जाना नहीं। 2 मिनट नहीं, बाकायदा मजलिस सुनिए। आपको मेरे जुमलों से नहीं, आपको इश्क हुसैन से दलील लेना है। दूसरी चीज़ ये है सर, मुझे मेरे नाना ने कहा था, बेटा पूरी दुनिया में आप ढूंढ डालिए जिम्मेदारी के साथ, पूरी दुनिया में आप जाइए, किसी भी घर में आप बार बार जाने की आदत बनाओगे ना, इज्जत जाने का खतरा। बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं या सही रहा हूं? बार बार जाइए किसी घर में, अफवाह उड़ना शुरू हो जाएगी सर। किसी भी घर में बार बार जाइएगा, इज्जत जाने का खतरा है। महफिल हुसैन की हक को सदाकत की कसम, पूरी दुनिया में एक ऐसा घर है जहां बार बार जाने से इज्जत घटती नहीं है, इज्जत बढ़ जाती है। दुनियादार का घर नहीं, परवरदिगार का घर। वाह वाह वाह। दूसरी चीज सर, पर्दा आपको मिला था, दरसे हुसैनी था। अरे माशाल्लाह, अरे आवाज तो लगाएं करें यार, कितने इतने। एक शेर सुनाऊं सर आपको? जी जी जी। शायरों को, मैं शायरों के, ये शाबान भाई से मेरा देरीना ताल्लुक़ है और अब्दुल कादिर से हमारे झारखंडी कारी अतीक साहब से तो एक लंबा अरसा हो गया, शहनशाह साहब से भी बहुत अच्छी मुलाकातें हो गई। मैं शायरों को शेर नहीं सुनाता सर, क्योंकि ये शायर हैं, हम तो खतीब हैं, जिसका लिया उसी को उठा के दे दिया है ना। हाँ, तो शायरों में थोड़ी ताकत होती है, मगर शायरों को इसलिए सुना रहा हूँ, इनके वसीले से आप तक पहुँच जाएगा।
सरे हुसैन चला मुल्के शाम बवक्त सहर। शायद आप सुन लें तो शायद आप तक आ जाए। सरे हुसैन चला मुल्के शाम बवक्त सहर। सबक याद कर लीजिए, स्टेटस पे लगाना हो तो लगा लीजिएगा। शेर स्टेटस से भी अच्छा शेर है। सरे हुसैन चला मुल्के शाम बवक्त सहर, शोर उठा कि नेज़े पे आफताब आया है। शोर उठा नेज़े पे आफताब आया है। मोहतरम नाजरीन और सामईन, दूसरी चीज थी सर पर्दा। अरे भाई सुभान अल्लाह। पर्दा सर, पर्दा सैयदा ज़ैनब ने दिया, सैयदा सकीना ने दिया। आपको सच बताऊं, करबला की 11वीं तारीख से लेकर दमिश्क के बाजारों तक लश्कर हुसैनी लुटा काफिला तो दुनिया ने देखा। मैं अपने माँ की अजमत की कसम खा के कहता हूँ, सैयदा ज़ैनब का किसी ने चेहरा नहीं देखा। आप कहाँ हैं सर? पर्दा इसे कहते हैं। सब कुछ लुटा के भी पर्दा बचाया ज़ैनब ने। आपको क्या हो जाता है सर? मेहंदी, हल्दी, क्या क्या नहीं कौन कौन सी रस्में चली। बेहयाई का मार्केट जिंदा हो गया। बच्चा पीला, बाबू पीला, बबुआ पीला, मम्मा पीला, मम्मी पीली, चच्चा पीला, चच्ची पीली, पूरा पूरा का कुनबा पीला पीला दिख रहा है। मैंने कहा नादान नादान नादान, सबक याद कर। अगर तू उतना ही पैसा बचा कर कुछ ना करता, सबीले हुसैन लगाता या सैयदा ज़ैनब की मोहब्बत में किसी बेवा को कपड़ा पहना देता, मैं कसम खा के कहता हूं हमारी नमाज अल्लाह बाद में कबूल करता, तेरी नमाज पहले कबूल। वाह। तीसरा पैगाम सर, कुरान पढ़िए सर, कुरान पढ़िए सर, कुरान पढ़िए सर। तुम्हें वास्ता तुम्हारी औलादों का, कुरान पढ़िए। आपको वास्ता आपकी माँ बाप की अजमतों का, कुरान पढ़िए। जिल्लतों से बचना है तो कुरान पढ़िए। बुलंदी ढूंढते हो, कुरान पढ़िए। डॉक्टरी की तलाश, कुरान पढ़िए। इंजीनियर बनने की तड़प पे, कुरान पढ़िए। वकालत आपको ताज लेना चाहते हो, कुरान पढ़िए। मीनारे बुलंदी पे जाना चाहते हो, कुरान पढ़िए। दुनिया मुट्ठी में करना चाहते हो, वाह, पता नहीं कब पढ़ोगे आप। पैगाम देना हमारा काम है, अमल करना आपका काम है। आखिरी कलाम आपकी मोहब्बतों के नाम। ये कीड़ा अंदर अंदर दुबक चुका था, मगर शहंशाह भाई ने ज़बरदस्ती उफार दिया है। तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। टाइम फिक्स किया तो नाते पाक का शेर आप सुनेंगे। ज़रा ज़ोर से बोलें। 3 शेर, ठीक है जी माशाल्लाह। 3 शेर आप तक आ रहे हैं। मगर ऐसे बैठे थे अभी, इतना ज़बरदस्त नकीब। जब इनका फ़ोन आया ना मेरे पास असर के बाद शहंशाह भाई, तो मैंने कहा या तो यार जलसा रहेगा या अब्दुल कादिर। मगर मंचनपुर वाले बहुत अड़ियल कहने लगे, तुम जान दे तो हम इतना ही करेंगे। किसी का हाथ यहाँ तक ना गया। आप कहेंगे सर ये भी तो कम था क्या? अरे बात सच है। मोहब्बतों की शनाख्त यहाँ से होती है। ये गलत नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी मोहब्बतों में आए हैं। मोहब्बतों की शनाख्त। दामाद को कैसे मुसाफा करते हम सर, है ना, चाहे मौली साहब हो चाहे ना हो। झूठ तो नहीं कह रहा हूँ भाईजान, है। अगर दरवाजे पे भांजा आ जाए तो मायूस ना जाने पाए, क्योंकि मैं मामू हूँ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर मिंबर रसूल पर ये नायबीन मुस्तफ़ा आ जाएं तो यार अपनी जेब मत देखा करो, दिल खोल दिया करो और ये कहा करो मेरे बाप की नात पढ़ने नहीं आया, हुसैन पाक की नात पढ़ने आया। गरीब नहीं हो जाओगे। मेरा जिम्मेदारी का जुमला है, जो हुसैन के नाम पे लुटाया, मैं अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ, जितना तुमने हुसैन के नाम पे लुटाया वहाँ से 2 गुना होके तुम्हें दिया जाएगा। वहाँ से सूना नहीं लौटाया जाता है। ये जिम्मेदारी वाली बात है। अब बाकी आपकी मोहब्बत है। हमने तो यहाँ यार ऐसे उछलते हुए देखा है, पता नहीं आप कहाँ चले गए थे, या तो वो खो गए हैं। मैंने ढूंढ के लाऊंगा 2-3 साल के बाद। मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाए। शहर सर्व किया हवार है,
वाह वाह आवाज दे दे भैया, अगर कुछ और हो तो दे दीजिए। शहर सरवर शहर सरवर शहर सरवर किया हवा और है, शहर सरवर किया हवा और है, शहर सरवर किया हवा और है, शहर सरवर किया हवा और है। अरे जन्नत और है, जन्नत और है, करबला और है, जन्नत और है, जन्नत और है, करबला और है, जन्नत और है, करबला और है, जन्नत और है, करबला और है, जन्नत और है। सुभान अल्लाह। अभी तक कहाँ थे भैया आप? बहुत देर से देख रहा था मैं, कसम अल्लाह की। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें मौत जब भी आए हुसैन पाक की जियारत के साथ मौत आए। आमीन बोल दे यार। अरे जन्नत और है, करबला और है, जन्नत और है, करबला और है। बोली मरियम तकाबुल न करना मेरा, बोली मरियम तकाबुल न करना मेरा, बोली मरियम तकाबुल न करना मेरा, बोली मरियम तकाबुल न करना मेरा। अरे बोली मरियम तकाबुल न करना मेरा। अरे कि बेरिया की कसम, के बेरिया की कसम, के बेरिया की कसम फातिमा और है, के बेरिया की कसम फातिमा और है, के बेरिया की कसम फातिमा और है, जन्नत और है, करबला और है, के बेरिया की कसम फातिमा और है, के रिया की कसम फातिमा और है, जन्नत और है, करबला और है। आखिरी दुआ सुन लीजिए। दुआ ये है, अल्लाह जितना ये लोग उलमा को नवाज रहे हैं, सबको करोड़पति बना दे। आमीन। अब बाकी जो दे नहीं रहे हम क्या को बोले आमीन? हम कहते भाई साहब बोला करो आमीन। अगर 2-4 लोग करोड़पति मंझनपुर में हो गए तो कुछ हो या ना हो, जिक्र हुसैन जरूर किया जाएगा। अरे जरा जोर से बोलो, जन्नत और है, करबला। थोड़ा बुलंद आवाज से। बेरिया की कसम फातिमा है, के बेरिया की कसम फातिमा और है। आखिरी शेर नाजुक भरा शेर है, और कारी शाबान साहब, कारी अब्दुल कादिर साहब, शहनशाह साहब और हमारे कारी अतीक साहब, तमाम तर उलमाए किराम की जानिब से ये सब समझते हैं शेर, समझाना आपको है। अब मुझे देखना ये सुभान अल्लाह बोल दे तो आप डबल बार सुभान अल्लाह बोलना, क्योंकि इनको समझ के आप समझ रहे हैं, है कि नहीं मेरे भाई? मुस्कुरा के बोला सुभान अल्लाह। जन्नते और है, करबला और है, कि रिया की कसम फातिमा और है। आले अहमद कहाँ और यजीदी कहाँ, आले अहमद कहाँ और यजीदी कहाँ। अल्लाह करे आप शेर समझ जाएं। आले अहमद कहाँ और यजीदी कहाँ, 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 आल अहमद कहाँ और यजीदी कहाँ। अरे बांटना और है, बांटना और है, लूटना और है, बांटना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हक हुसैन या हुसैन, हक हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी मसलक आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और है आल अहमद कहाँ और यजीद कहाँ, बांटना और है बांटना और है लूटना और है जन्नतें और है करबला और है।